अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है शाफ्ट कपलिंग। डीएई मैकेनिकल मशीन डिज़ाइन एनालिसिस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है शाफ्ट कपलिंग। शाफ्ट कपलिंग क्या है? शाफ्ट्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाली डिवाइसेस को कपलिंग कहा जाता है। कि जब शाफ्ट्स की लंबाई ज़्यादा रिक्वायर्ड हो तो मैन्युफैक्चर की जाती हैं शाफ्ट स्टैंडर्ड साइज़ में 6 मीटर, 7 मीटर और 8 मीटर के लिए। और अगर इससे ज़्यादा लंबाई दरकार हो तो फिर 2 या 2 से ज़्यादा शाफ्ट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो शाफ्ट्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाली डिवाइसेस कपलिंग कहलाती हैं। अगर हम इनके इस्तेमालात की बात करें तो ऐसे आलात या डिवाइसेस जो अलग-अलग तैयार किए जाते हैं उनके दरमियान कनेक्शन कायम करने के लिए जैसे मोटर और जनरेटर हैं, कपलिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। मैकेनिकल फ्लेक्सिबिलिटी हासिल करने के लिए कपलिंग्स इस्तेमाल होती हैं। एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में पावर मुंतकिल करने के लिए, झटकों को कम करने के लिए कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ओवरलोडिंग के खिलाफ मज़ामत पेश करती है कपलिंग एंड सिमिलरली घूमती हुई शाफ्ट में वाइब्रेशन के खिलाफ मज़ामत पेश करती है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ शाफ्ट कपलिंग कि शाफ्ट कपलिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? शाफ्ट कपलिंग इस काबिल होनी चाहिए कि आसानी के साथ उसको खोला और जोड़ा जा सके। एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में ये आसानी से पावर मुंतकिल कर सके। ये दोनों शाफ्टों को मतलूबा अलाइनमेंट में आसानी के साथ क्लैंप कर सके और इसमें प्रोजेक्टेड पार्ट्स नहीं होने चाहिए जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सीडेंट का बायस बन सकते हैं। हमारे इस टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइप्स ऑफ कपलिंग। कपलिंग को बुनियादी तौर पर दो बड़ी इकसाम में तकसीम किया जाता है, रिजिड कपलिंग एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग। कि जब हमने दो ऐसी शाफ्ट्स को आपस में ज्वाइन करना हो जो अलाइनमेंट में लगी हुई हों, पैरेलल लगी हुई हों, उनके एक्सेस एक दूसरे के साथ अलाइंड हों, तो उसके लिए इस्तेमाल होने वाली कपलिंग रिजिड कपलिंग कहलाती है। और अगर कोई शाफ्ट्स मिस अलाइंड हैं या एक दूसरे के साथ ज़ाविये पर लगी हुई हैं, एंगल पर लगी हुई हैं, तो उस वक्त जिस कपलिंग का इस्तेमाल किया जाएगा उसे फ्लेक्सिबल कपलिंग कहा जाएगा। रिजिड कपलिंग की इकसाम की जब हम बात करेंगे तो इसमें बॉक्स या मफ कपलिंग आएगी एंड फ्लेंज कपलिंग आएगी। और जब हम फ्लेक्सिबल की बात करेंगे तो इसमें पेन टाइप, बुश टाइप, ओल्डहॉम कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग एंड नकल जॉइंट कपलिंग शामिल होंगी। अब हम इनकी इकसाम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने कहा कि रिजिड कपलिंग, तो रिजिड कपलिंग ऐसी शाफ्टों के लिए इस्तेमाल की जाती है जिनके महवर यानी एक्सिस एक ही सीध में, एक ही अलाइनमेंट में हो और दौरान काम भी उनके एक्सिस अलाइनमेंट में ही रहें, तो उस वक्त इस्तेमाल होने वाली कपलिंग को रिजिड कपलिंग कहा जाएगा। बॉक्स या मफ कपलिंग क्या होगी? छोटे कुतर्स की शाफ्ट को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें कपलिंग की बॉडी कास्ट आयरन की सिलेंडर नुमा या पाइप या ड्रम की शक्ल की होती है। जैसा आप डायग्राम में देखेंगे यहाँ पे कि इस कपलिंग में शाफ्ट के किनारों को एक ही सीध में, एक ही लाइन में रखकर की मदद से आपस में जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट डायग्राम आप देख सकते हैं हाफ लेप मफ कपलिंग। हाफ लेप मफ कपलिंग के अंदर भी दोनों शाफ्ट्स के किनारे एक दूसरे के पैरेलल अलाइनमेंट में ही रखे जाते हैं और कपलिंग बॉडी के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि जो शाफ्ट्स हैं इनके किनारों को ओवरलैप किया गया होता है। किनारों की कटाई इस तरह से हो रही होती है कि किनारे एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे होते हैं जबकि शाफ्ट्स ओवरऑल अलाइनमेंट में ही रहती हैं। तो इस तरह का जो सेटअप होता है कपलिंग का, इसको हाफ लेप मफ कपलिंग का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज अ स्प्लिट मफ कपलिंग कि ये वो कपलिंग होती है जो दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। सो नट एंड बोल्ट की मदद से जो है वो जोड़ा गया होता है। तो इस किस्म की कपलिंग को जो है हम नाम दे देते हैं स्प्लिट मफ कपलिंग। हम एट द एंड ऑफ लेक्चर इसकी एनिमेशंस भी देखेंगे एक दफ़ा फिर से कि कौन सी कपलिंग जो है वो किस तरह से अलाइंड हुई हुई होती है, किस तरह से असम्बल हुई होती है। दूसरी बड़ी टाइप है रिजिड में फ्लेंज कपलिंग। फ्लेंज कहते हैं अज़ाफ़ी उभरे हुए हिस्से को, प्रोजेक्शन को, जैसा आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि एक अज़ाफ़ी प्रोजेक्शन है बाहर की तरफ, फ्लेंज ड्रम की या पाइप शक्ल की बजाय बाहर की तरफ उभरा हुआ हिस्सा है जिसमें बोल्ट को लगाया जा सकता है, जिसके साथ नट को लगाया जा सकता है ताकि दोनों फ्लेंजेस को अलग अलग जो है वो ज्वाइन किया जा सके। एक फ्लेंज ड्राइवर शाफ्ट के साथ अटैच किया जाता है, एक ड्रिवन शाफ्ट के साथ, और दोनों को नट एंड बोल्ट की मदद से एक दूसरे के साथ जोड़ कर दिया जाता है, असम्बल कर दिया जाता है। तो दो फ्लेंजेस पर मुश्तमिल होंगी और इनको कीज की मदद से लगाया जाएगा और फ्लेंज जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और नट एंड बोल्ट की मदद से इनको टाइट किया जा सकता है। फ्लेंज कपलिंग को दो इकसाम में तकसीम कर सकते हैं, नॉन प्रोटेक्टिव टाइप एंड प्रोटेक्टिव टाइप। कि अगर नट एंड बोल्ट का जो हेड है, जो बोल्ट का हेड है और नट है,
वो अगर हम सामने नज़र आ रहे हैं, वो फ्लेंज की बॉडी के अंदर कवर्ड नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये नॉन प्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज कपलिंग है। और अगर वो कवर हुई हो तो फिर हम बोलेंगे कि ये आपके पास प्रोटेक्टिव है। लाइक जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो नट और बोल्ट की बॉडीज़ हैं, उनको अगर हम साइड व्यू से देखेंगे तो हमें नज़र नहीं आएँगे, बल्कि फ्लेंज का जो है वो काफ़ी कवर बना हुआ है जिसके अंदर वो ऐसे छुप जाते हैं, तो इसको कहा जाता है कि ये प्रोटेक्टिव टाइप है। एंड प्रोसीजर के लिहाज से, बनाने के लिहाज से फ्लेंजेस को अगर हम कहीं बात करें तो 2 हिस्सों में तक़सीम किया जाता है कि ये कास्ट आयरन फ्लेंजेस भी हो सकता है, यानी कि जो आपके पास फ्लेंजेस हैं उनको अलग से कास्टिंग से बनाया जाए। एक फ्लेंज को ड्राइवर शाफ्ट के किनारे पे, एक को ड्रिवन शाफ्ट के किनारे पे कीज़ की मदद से लगा दिया जाए और फिर दोनों फ्लेंजेस को नट एंड बोल्ट की मदद से जोड़ दिया जाए, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये कास्ट आयरन फ्लेंजेस हैं। जबकि उसके मुकाबले में फ़ोर्ज्ड फ्लेंजेस क्या होंगे कि शाफ्ट के किनारों को ही गरम करके इस तरह से फैलाया जाता है कि वो फ्लेंज की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। फ्लेंज अलग से शाफ्ट के किनारे पे नहीं लगाया जाता, बल्कि शाफ्ट के किनारों को ही फ्लेंजेस बना दिया जाता है और फिर दोनों फ्लेंजेस को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो इस किस्म की कपलिंग को हम फ़ोर्ज्ड फ्लेंजेस कपलिंग का नाम देंगे। तो ये पहली बड़ी टाइप हमने देख ली, जिसको हमने कहा रिजिड कपलिंग। दूसरी बड़ी टाइप है फ्लेक्सिबल कपलिंग, और जैसे इसको हमने पहले भी डिफाइन किया कि जहाँ पर शाफ्टों के एक्सिस एक सीध में ना हो या झुकाव पर हो, तो वहाँ पर इस किस्म की कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे पहले आ जाएगी पिन टाइप फ्लेंज कपलिंग, जिसमें फ्लेंजेस को पिन या बोल्ट की मदद से फिक्स किया जाता है। मटेरियल पे डिपेंड कर रही है ये टाइप। दूसरी है बुश टाइप फ्लेंज कपलिंग, कि ये भी पिन टाइप की तरह होती है, लेकिन इसके लिए सख्त किस्म के रबड़ बुशेस लगा दिए जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ओल्डहाम कपलिंग, कि जब दो शाफ्टों के एक्सिस मतवाजी हों लेकिन अलाइनमेंट में ना हो, एक सीध में ना हो, तो फिर इस किस्म की कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फ्लेंज 1 ड्राइवर के साथ, फ्लेंज 2 ड्रिवन के साथ और एक इंटरमीडिएट फ्लेंज भी होता है जो इन दोनों को अलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम इसकी एनिमेशन भी देखेंगे इस कंसेप्ट को ज़्यादा क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट टाइप है यूनिवर्सल कपलिंग, कि जब शाफ्टों के मेवर एक सीध में ना हो बल्कि ज़ाविये पर हों, तो फिर इस किस्म की कपलिंग को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट को 0 से 30 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है और पावर मुंतकिल की जा सकती है। यूनिवर्सल कपलिंग को हुक कपलिंग का नाम भी दिया जाता है। और लास्ट में हमारे पास एक टाइप आएगी जिसको पिन जॉइंट कपलिंग या नकल जॉइंट कपलिंग कहा जाता है। जैसे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये ऐसी शाफ्टों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है जिनके मेवर एक सीध में ना हो, और इसको आमतौर पर एक्सियल मूवमेंट की ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर हमें वीडियो के अंदर, एनिमेशन के अंदर भी इसको देख रहे हैं। जैसे ये रिजिड कपलिंग आपको नज़र आ रही है कि जो दो शाफ्ट्स हैं उनको ड्रम के अंदर जो है वो लगा दिया जाता है, ड्राइवर को भी और ड्रिवन को भी, और फिर इनको एक पिन की मदद से जो है एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद हमने एक टाइप पढ़ी थी स्प्लिट मफ कपलिंग या कंप्रेशन कपलिंग भी इसको कहा जाता है, जिसमें इसको दो हिस्सों में बनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग और तमाम पार्ट्स आपको वीडियो में दिखाए जा रहे हैं। ये दो हिस्सों में बनाया गया है। नट एंड बोल्ट्स यूज़ किए जा रहे होते हैं कपलिंग के दोनों हिस्सों को स्प्लिट करने के लिए, जोड़ने के लिए, असेंबल करने के लिए और डिसअसेंबल करने के लिए। अब ये डिसअसेंबल हो रही है, स्प्लिट मफ कपलिंग है। जैसे अब आप दोबारा देख सकते हैं, इसकी ड्राइविंग शाफ्ट है, ड्रिवन शाफ्ट है, स्प्लिट मफ्स हैं, नट एंड बोल्ट्स हैं, कीज़ हैं, और अब हम इसको असेंबल करके देखेंगे किस तरह से ये कपलिंग काम करती है, किस तरह से लगाई जाती है। दोनों पार्ट्स को ऊपर नीचे रख दिया जाता है और फिर नट एंड बोल्ट्स की मदद से इसको टाइट कर दिया जाता है और की को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है ताकि ये पावर को आसानी से मुंतकिल कर सके। रिज कपलिंग में उसके बाद हमने फ्लेंज कपलिंग देखी है। यहाँ पर हम इसकी डायग्राम्स भी देखेंगे कि फ्लेंज कपलिंग जो है वो हमारे पास किस तरह से होती है। ये फर्स्ट वन पे आपको अनप्रोटेक्टेड नज़र आ रही है, सेकंड वन पे आपको प्रोटेक्टेड नज़र आ रही है और थर्ड वन पे जो है वो मैरीन टाइप नज़र आ रही है। 3 इकसाम में तकसीम किया गया है। अनप्रोटेक्टेड फ्लेंज कपलिंग में नट एंड बोल्ट्स को इस्तेमाल किया गया होता है। दो अलग से फ्लेंजेस होते हैं, जैसे यहाँ पे आप एनिमेशन में भी देख रहे हैं। दो अलग फ्लेंजेस हैं, ड्राइविंग शाफ्ट है, ड्रिवन शाफ्ट है हमारे पास, नट एंड बोल्ट्स हैं और कीज हैं। कि ड्राइवर शाफ्ट को और ड्रिवन शाफ्ट को फ्लेंज के अंदर लगा दिया जाता है।
और जो दोनों फ्लेंजेस हैं उनको नट एंड बोल्ट की मदद से एक दूसरे के साथ असम्बल कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और जो कीज़ हैं वो शाफ्ट और फ्लेंज के दरमियान लगा दी जाती हैं ताकि पावर मुंतकिल कर सके। उसके बाद आप नेक्स्ट एनिमेशन अभी देख रहे हैं प्रोटेक्टेड टाइप। जैसे हमने पहले भी बात की कि इसमें जो फ्लेंज है उसकी बाहर की तरफ एक कवर निकला हुआ होता है ताकि आपका जो बोल्ट का हेड है और जो नट है वो सतह के अंदर रहें, बाहर से नज़र ना आ रहे हों। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर्ड किया गया होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये प्रोटेक्टेड फ्लेंज कपलिंग है। यहाँ पर आपको तमाम पार्ट्स अलग से भी दिखाए गए हैं और फिर इनको जो है अभी असेंबल करके भी आपको दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट कपलिंग है मैरीन टाइप फ्लेंज कपलिंग। इट्स जस्ट लाइक अ फ्लेंज कपलिंग जो हमारे पास अनप्रोटेक्टेड है, बिल्कुल उसकी तरह से। सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें बोल्ट की जगह जो है वो हेडलेस बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसका अलग से हेड नहीं बना होता, एक टेपर हेडलेस बोल्ट होता है जो कि बोल्ट की जगह पर यूज़ किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये मैरीन टाइप फ्लेंज कपलिंग है। द डिफरेंस इज ओनली बोल्ट शेप। उसके बाद हमने दूसरी बड़ी टाइप जो है वो डिस्कस की थी फ्लेक्सिबल कपलिंग की। इसमें अब आप डायग्राम देख सकते हैं कि दो फ्लेंजेस बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह से फ्लेंजेस होती हैं। जब हम फ्लेक्सिबल की बात करेंगे तो ये नॉर्मली जो है वो मिस अलाइन शाफ्ट्स के लिए इस्तेमाल की जाता है, लेकिन यहाँ पे हम नाम के लिहाज से कि हमारे पास जो बुश टाइप है वो किस तरह से होगी। अगर सिर्फ पिन लगी हुई है ज्वाइन करने के लिए तो पिन टाइप आई जाएगी जैसे मैरीन है। और ये डायग्राम आप देख रहे हैं बुश टाइप की, तो यहाँ पर जो है वो दो फ्लेंजेस को जोड़ने के लिए बुशेस का इस्तेमाल किया गया है। ये दोनों फ्लेंजेस हैं, ड्राइविंग शाफ्ट है, ड्रिवन शाफ्ट है, ब्रास बुश है, रबड़ बुश इस्तेमाल किया गया है और कीज़ को इस्तेमाल किया गया है ज्वाइन करने के लिए। जब इनको जोड़ा जाता है, असेंबल किया जाता है, तो दोनों फ्लेंजेस को साथ रखा जाता है, ड्रिवाइन और ड्राइवर शाफ्ट लगा दी जाती हैं, कीज़ इंसर्ट कर दी जाती हैं दोनों के दरमियान और फिर फ्लेंजेस को जोड़ने के लिए रबड़ बुश और ब्रास बुश को लगाया जाता है पहले और फिर उसके अंदर जो है वो बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है और फिर नट की मदद से टाइट कर देते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप हमने पढ़ी थी ओल्डहाम कपलिंग, जो कि मिस अलाइंड शाफ्ट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी दो शाफ्ट जो हैं वो मिस अलाइंड है, उनके मेवर आमने सामने नहीं है। जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम में वाज़ह नज़र आ रहा होगा कि एक शाफ्ट जो है वो नीचे है और एक शाफ्ट जो है वो ऊपर है, हैं दोनों बिल्कुल सेम एंगल के ऊपर। तो इनको जॉइन करने के लिए फिर जो है वो ड्राइवन शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट को जोड़ने के लिए फ्लेंज 1, फ्लेंज 2 और इंटरमीडिएट फ्लेंज का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लेंज 1 हमारा ड्राइवर शाफ्ट के साथ लग जाएगा, फ्लेंज 2 जो है हमारा ड्रिवन शाफ्ट के साथ लग जाएगा और इंटरमीडिएट जो फ्लेंज है वो दोनों फ्लेंजेस के दरमियान आएगा और उनको जॉइन करने के लिए, और इस तरह से आपकी शाफ्ट और फ्लेंजेस काम करेंगे जैसा अभी आप यहाँ पर एनिमेशन के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में एक और एनिमेशन हम देख लेते हैं यूनिवर्सल और हुक्स कपलिंग की, कि जब आपके पास दो शाफ्ट ऐसी हों जो कि एंगल के ऊपर लगी हुई हैं तो उनको ज्वाइन करने के लिए इस सेटअप को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अलग से जो है वो शाफ्ट शाफ्ट वन के लिए और योक टू जो है वो शाफ्ट टू के लिए लगाया गया और दरमियान में इसके क्रॉस है और दोनों को ज्वाइन लगा दीजिए। तो और ये आप वीडियो में देख सकते हैं एनिमेशन के अंदर कि ये किस तरह से काम करती है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये मशीन डिज़ाइन का आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था शाफ्ट कपलिंग, और इसमें हमने शाफ्ट कपलिंग की बुनियादी अक़साम देखी, रिजिड कपलिंग एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।